तो यूपी ट्रिपल एस सी जो नेशनल 55 की फाइनली टाइपिंग की डेट आ चुकी है और मेरा मानना है यूजुअली आपके पास में लगभग 40 से 42 दिन है और अगर देखा जाए तो 40 से 42 दिन भी नहीं है, देखा जाए तो ये आपके पास में 28 से 30 दिन हैं, क्योंकि अब आगे नवंबर में स्टार्ट होने वाला है तो मैरिज फंक्शन पार्टीज़ किटी पार्टीज़ बहुत सारी चीज़ें अभी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग शादी में भी जाएंगे, फंक्शंस में भी जाएंगे, तो अगर देखा जाए आपके पास में लगभग 25 से 30 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। ये 25 से 30 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका फर्दर जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा, मतलब क्या नए सिरे से फिर तैयारी करेंगे या फिर किसी डिपार्टमेंट में अगले 6 महीने में बैठे होंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं 41.25 वाला बच्चा भी टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो 55 में जिनके नंबर कम होंगे बट टाइपिंग शॉर्ट लिस्ट हो चुके होंगे, लेकिन उनका 3284 वाले में भी शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। और अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, मैं हमेशा से बोलते आया था कि 30 नंबर वाले बहुत सेफ़ हैं, लेकिन जो 27-28 नंबर वाले हैं लगभग वो तैयारी करते रहें, तो लगभग उसी के आसपास भी 3284 भी कट ऑफ चली गई है। तो जो बच्चे 55 में नंबर कम है तो एक एक्सपीरियंस को लेकर आप टाइपिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं जब टाइपिंग देने के लिए 55 की जाएंगे। और रिटन का तो आपको पता ही है कि 3284 लिस्टेड हो चुके हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे नंबर कम है हम टाइपिंग देने के लिए नहीं जाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो 41.25 या 42, 43, 44, 45 वाले सिलेक्ट तो होने वाले नहीं हैं, बट ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपका काम आ जाएगा 3284 में। ओके, तो ये तो है इसके बारे में। अब बात करेंगे हम टाइपिंग को लेकर कि आपके टाइपिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारे इसमें हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि हमारे एक साथी हैं जिनका एक RTI वायरल हुई थी, सौरभ पांडे जी, उनसे मेरा डिस्कस हुआ उनके बारे, क्योंकि उनका टाइपिंग क्वालिफाई हो गई थी बट अनफॉर्चुनेटली एज फैक्टर आ गया था, वो छोटे पड़ गए थे, तो जो एल्डर था उनको जॉब मिल गई थी, क्योंकि 1262 में टाइपिंग रूल है वही सेम टू सेम रूल 5512 में ही रहेंगे। तो आप लोग ये यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी टाइपिंग करनी है। तो सबसे पहले लगभग बोलते हैं कि 2 मिनट का डेमो होगा, लेकिन 2-3 मिनट का 4 मिनट का डेमो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो डेमो में सबसे पहले जो एक सेंटेंस आता है द लेज़ी फॉक्स, क्या था वो, द क्रेजी फॉक्स वाला, जिसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोग कीज़ पे प्रेस कर लेते हैं। ओवर लेजी डॉग वाला जो सेंटेंस है तो वो वाला इन्फिनिटी मोड पे था, रिपीटेड मोड पे था, तो 3-4 मिनट तक आप उस पर वो प्रैक्टिस करते रहे, जिससे वो उन्होंने सारी कीज़ को चेक कर लिया आराम से। ये आपको भी करने को मिलेगा, आपको भी देखने को यही मिलेगा। उसके बाद में जब आप टाइपिंग करने आएंगे तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी, फिर 5 मिनट का गैप होगा, फिर हिंदी की टाइपिंग होगी। यूजुअली ऐसा ही था। तो क्या था कि 5 मिनट की हिंदी, 5 मिनट की इंग्लिश। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो नेट स्पीड होती है वो 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में मांगते हैं और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में मांगते हैं। अब यहाँ पर जो एक वर्ड है वो 5 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग काउंट होता है। अगर एक वर्ड जो काउंटिंग होगी वो 5 की स्ट्रोक के बराबर काउंट होगी, और इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग थोड़ी सिंपल हो जाती है इन कंपैरिजन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि जो काउंटिंग होती है वो बाई स्पेस होती है, ना कि की स्ट्रोक। जैसे मान लेते हैं अगर एज लिखा है, अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइप करते हैं तो एज लिखता है तो एज भी ये एक फुल वर्ड काउंट माना जाएगा। और अगर हम कॉमनवेल्थ लिखते हैं, कॉमनवेल्थ COMMONWEALTH, अगर हमने ये लिख दिया तो ये बाई स्पेस, ये भी एक वर्ड काउंट होगा। जैसे एज ये एक वर्ड काउंट हुआ, कॉमनवेल्थ ये भी एक वर्ड काउंट होगा। ये हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लेकिन जब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की तो वहाँ पर ये थोड़ा सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बाई की स्ट्रोक काउंट होगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि COMMON, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10, मतलब L तक यहाँ पर आपके 2 वर्ड काउंट हो जाएंगे। उसके बाद में TH के बाद स्पेस देते हैं, 3 हो जाएगा वर्ड, और मान लीजिए ST लिख दिया तो ये आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो कॉमनवेल्थ से लेकर ST तक आपके लगभग 3 वर्ड जो हैं वो काउंट कर लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये एक सॉलिड मिल जाती है, थोड़ा सा ईजी हो पड़ जाता है कि
अगर आप छोटे वर्ड काउंट करते, छोटे वर्ड भी टाइप करते हैं, बड़े वर्ड भी टाइप करते हैं, तो जितना बड़ा वर्ड होगा उतने ज़्यादा आपके की स्ट्रोक काउंट हो जाएंगे। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग अगर 5 मिनट टाइप करते हैं तो लगभग आपको 150 वर्ड करेक्ट टाइप करने पड़ेंगे। और अगर हम की स्ट्रोक की बात करेंगे तो 15 5 या 75 लगभग मतलब 750 जो की स्ट्रोक है टोटल अपने कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। सेम वही अगर हम हिंदी में आते हैं तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई है, 5 मिनट में करना पड़ेगा। तो 125 वर्ड आपको काउंट करने पड़ेंगे, मतलब टाइप करने पड़ेंगे। और अगर हम इसको की स्ट्रोक में काउंट करते हैं तो 125 5 जा 12 पंचे 60 और 5 लगभग 625 टोटल की स्ट्रोक आपको टाइप करने पड़ेंगे। ये तब है जब आप 5 मिनट में करेक्ट 750 और 625 टाइप करते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, जब आपकी कोई गलती ना हो। तो ये हो गया आपका की स्ट्रोक के बारे में। अब बात करते हैं हाईलाइट को, कि क्या वर्ड कैसे हाईलाइट होते हैं। तो हमारे जो साथी ने बताया कि जैसे इस पे भी ये एक बग है, इनको मैं रैपो टाइपिंग गुरु को बता दूंगा कि थोड़ा सा इस बग को ठीक कर दिया जाए। हमारे साथी का कहना ये था कि भैया जैसे अलग अलग टाइपिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो वर्ड टाइप करना है वो पहले से ही हमारे पास येलो रहता है, तो ये येलो नहीं रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा जैसे हमारे पास कोड लिखा है। ओके, तो जैसे हम जब टाइप करेंगे इस वर्ड को अगर हमने टाइप किया, जैसे लिखा ड्यूरिंग, DURING, जैसे ड्यूरिंग टाइप किया मैंने, स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद में हमारा अगर मैंने सही टाइप किया तो ये सेम टू सेम ग्रीन हो जाएगा, और अगर मैंने इसको गलत टाइप कर दिया तो ये रेड हो जाएगा। बस इस तरह से हाईलाइट हो रहा था, ना कि वर्ड के ऊपर येलो आ जा रहा था। तो ये एक बग है, मैं उनको बोल दूंगा रैपो टाइपिंग गुरु को, तो वो अपना ये थोड़ा सही कर लेंगे कि अपडेट कर दें जिस तरह से भारत भाषा की टाइपिंग आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, मतलब पहले से आपको हाईलाइट वो वर्ड नहीं मिलेगा। जब आप टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद में अगर आपने सही टाइप किया तो ग्रीन, अगर गलत टाइप किया तो रेड, ये इस तरह से आपका टाइपिंग होगी। पूछ रहे थे कि भैया क्या बैक स्पेस हमारा की स्ट्रोक में काउंट होगा, तो बैक स्पेस की स्ट्रोक में काउंट नहीं होता है, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो स्पेस है, स्पेस बैक की स्ट्रोक में काउंट कर लिया जाता है। बहुत से साथी पूछ रहे थे कि भैया क्या शिफ्ट या ऑल्ट भी की स्ट्रोक में काउंट होते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑल्ट के साथ में पूरा वर्ड बनाते हैं तो वो एक की स्ट्रोक में काउंट होगा। और यूजुअली मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कोई भी की प्रेस करने पर अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट आने वाला वर्ड की स्ट्रोक में काउंट होता है। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो की स्ट्रोक में काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम शिफ्ट दबा देते हैं, केवल ओनली शिफ्ट दबाएंगे, और या ओनली हम ऑल्ट दबा लेते हैं बार बार, तो यहाँ पर आपका की स्ट्रोक काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा से आउटपुट नहीं निकल रहा है। बट स्पेस देने से अगर हम स्पेस वाली की प्रेस कर लेते हैं तो हमारे दो वर्ड के बीच में गैप बन जा रहा है, मतलब आउटपुट आया तो ये वाला हमारा की स्ट्रोक में काउंट हो जाता है। और ऑल्ट वाला भी सेम है कि ऑल्ट के साथ में अगर हम 0171 दबा लेते हैं पूरा तो ये ट्रा बन जाएगा, तो इस तरह से ये आपका एक आउटपुट बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल्ट के साथ में 017 ही प्रेस करते हैं तो ये आपका आउटपुट यहाँ से नहीं मिलेगा, बल्कि आपका एक रॉन्ग वर्ड में काउंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन से कीवर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे कि 1262 में SPK 100 वाले कीवर्ड पर टाइपिंग हुई थी, तो मेरे पास में इसका एक रेप्लिका है, ये फ्रॉन्टेक का ही है जिसमें एल शेप वाला कीवर्ड है। तो आप लोग, मेरा मानना है कि दो कीवर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर एक एल शेप वाला कीवर्ड है यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एल शेप की जो एंटर की आती है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बार बिना एल शेप वाले वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों पे। क्योंकि हो जाता है कि बार 90,000 बच्चे बुलाए गए हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट पर अगर टाइपिंग हो जाती है तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग कीवर्ड मिल सकते हैं। तो आप बेसिकली एक एल शेप वाला ले सकते हैं और एक डेल का जो सिर्फ फ्लैट एंटर की आती है, दोनों प्रैक्टिस कर कर ही जाएँ। केवल दो कीवर्ड लें, बाकी 4 5 6 कीवर्ड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ इंडियन आई, अगर हम ये वाला इंडियन देखते हैं, ये देखिए INDIAN। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंडिया तक 5 हो गए हैं आपके की स्ट्रोक, एक वर्ड काउंट हो जाएगा। एन के बाद में एक मैंने की स्पेस दिया, उसके बाद में दो काउंट हो गए, NI और MM GRATION। अब देखिए यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और अगर मैं एक वर्ड और काउंट कर दूँ 20, अगर इतने में देखा जाए तो हमारे 4 वर्ड काउंट कर लिए जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है। और वहीं अगर मिलावट हाईकोर्ट में अगर काउंट करेंगे तो ये हमारा सिर्फ 2 वर्ड ही काउंट होंगे। ओके, तो आप सारा कुछ समझ गए होंगे। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं आयोग का जो कॉल लेटर आया था उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सिंपल सा है। पॉइंट नंबर 11, 5-5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ढंग परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द और उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपना, देखिए जैसे मैंने लिखा है DURIN और जैसे मैंने G कर दिया। ओके, अब मैंने D लिख दिया तो फिर मैंने ये देखा कि मेरा ड्यूरिंग जो था वो गलत हो गया था। अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं ड्यूरिंग पर नहीं जा पाऊँगा। देखिए मेरा यहाँ पर लॉक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल उस वर्ड पर जो मैं टाइप कर रहा था उस पर, और जैसे कोल्ड लिखा हुआ है तो कोल्ड को मैं सही कर सकता हूँ और एक ठीक इससे पहले वाला DHE ये ठीक कर सकता हूँ। ये 2 वर्ड को मैं करेक्ट कर सकता हूँ, उसके पीछे वाला हमारा लॉक हो जाएगा। तो सिर्फ करंट वर्ड और उससे ठीक पहले वाला वर्ड हम ठीक कर सकते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है 30 नंबर। अगर देखते हैं आपको तो यहीं पर दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के जो 5 जो अशुद्धियाँ हैं वो आपकी छूट दे दी जाएगी। 5 अशुद्धियों के बाद में पर गलती के हर एक गलती के आपके 5 वर्ड काट लिए जाएंगे, 5 सही वर्ड काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है। बात करने वाले हैं कि जो टाइपिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स काउंट होंगी, फुल मिस्टेक कौन सी होती है और हाफ मिस्टेक कौन कौन सी काउंट करी जाएंगी। तो जिसमें अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर। ओमिशन का मतलब होता है कि वर्ड को छूट जाना, वर्ड का स्किप कर देना। जैसे पहले अगर हम लोग जब मैंने टाइपिंग दी थी तो जब मैंने क्या किया था कि ज़्यादा बड़े वर्ड आते थे तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, उसमें गलतियाँ नहीं होती थी। पहले यही होता था कि सिर्फ और सिर्फ आपको 125 और 130 वर्ड उनको सही से देने चाहिए थे, भाई गलतियाँ कितनी हो गई उससे कोई मतलब नहीं था। बट इस बार अगर आपने स्किप कर दिया तो यहाँ पर आपकी एक गलती मान ली जाएगी। जैसे अगर हम द फॉलोइंग एरर्स लिखा हुआ है तो मैंने डी लिखा, फॉलोइंग को मैंने स्किप कर दिया या छोड़ दिया या बाय मिस्टेक मुझे छूट गया और मैं लिख दिया, टाइप कर दिया एरर, तो ये एक आपकी फुल मिस्टेक को मान लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सपेक्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी वर्ड अगर बड़ा लिखा हुआ है, अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, छोटा कोई सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं तो आपको एक फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। सिंपल सा क्या है कि जो आपको सामने ऊपर लिखा है उसी का सेम रेप्लिका नीचे टाइप करना है, अपने तरफ से कोई भी नया वर्ड को ऐड नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। बिल्कुल यही पॉइंट अभी मैंने बताया मैंने कि आपको अपनी तरफ से अपनी ओर से कोई भी पॉइंट, कोई भी फिगर, कोई वर्ड को ऐड नहीं करना है, जो पैसेज में है उसी को ही आपको टाइप करना है। फोर्थ पॉइंट है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स। हाँ, सेम वही जो ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में दिया है, सेम वही है कि कोई भी अगर आप वर्ड को रिपीट कर देते हैं तो आपको एक गलती मान ली जाएगी फुल, या कोई नया वर्ड ऐड कर देते हैं या कोई नया वर्ड स्किप कर देते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन लेकर आ गए, ये सारी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। जैसे अगर एग्जांपल दिया स्पेलिंग को उन्होंने लिख दिया सीपलिंग, तो ये एक मिस्टेक तो ऑलरेडी हो ही गई है, सैपलिंग कर दिया, स्पेलिंग कर दिया, सीपलिंग कर दिया, तो ये सारे के सारे आपके एक फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड। ठीक, आई शैल बी ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल लिखना था बट आपने आई शैल 2 बार कर दिया गया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड, ये भी आपका एक फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। जैसे मैंने ग्रेटफुल लिखना था तो GRATE लिखा, FUL लिखना मैं भूल गया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। अब आते हैं हाफ मिस्टेक में कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो होंगी वो काउंट करी जाएंगी। तो जैसे मैंने लिखना था आई होप लिखना था, स्पेस देना था बीच में, बट बाय मिस्टेक मैं इसको स्पेस नहीं दे पाया तो आई होप लिख लिया, ये आपकी एक हाफ मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। आई हैव था, आई हैव को मैंने
लिखना था तो आई लिखा, एच लिख दिया, फिर स्पेस दे दिया बीच में, बट लिखा तो IHAVE है, बट बीच में स्पेस आ गया, तो यहाँ पर एक आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल कर दिया, स्मॉल है तो कैपिटल कर दिया, बट स्पेलिंग ठीक है, बट कैपिटलाइजेशन गलत कर दिया है, तो आपको ये एक हाफ मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। पंक्चुएशन एरर्स में भी कोई चीज़ जो है वो आपने पंक्चुएशन गलत लगा दिए तो भी आपकी वो एक हाफ मिस्टेक में काउंट कर ली जाएगी। ट्रांसपोजिशन एरर्स का है, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों से मिस्टेक्स होती है, जैसे मैंने आपसे पहले बोला है कि उन्होंने आई होप को होप आई कर दिया, और या फिर अगर हम देखें तो ऑफ को FO कर देते हैं, ऑन को NO कर देते हैं, इन को NI कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ध्यान देना है और अपनी प्रैक्टिस घर पे लगातार करते रहने हैं। फिर अब हम आते हैं पैराग्राफिक एरर। जैसे यहाँ पर है कि कोई अगर पैराग्राफ अगर टैब दिया है तो टैब से स्टार्ट कर दें, अगर टैब नहीं दिया डायरेक्ट फुल पैराग्राफ दिया है तो आप स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी डिटेक्टेड हाफ मिस्टेक। जैसे मान लीजिए फिर वही बात है कि अगर पैरा स्टार्टिंग में पैरा में दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही देख लेते हैं, लिए यहाँ पे ड्यूरिंग लिखा है, यहाँ पर बीच में कोई पैरा नहीं बना हुआ है, बट आपने यहाँ पर टैब अगर प्रेस कर दिया, जैसे टैब प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ से अगर ड्यूरिंग प्रेस करता हूँ मैं, तो ये मेरी हाफ मिस्टेक काउंट कर ली जाएगी। जब तक मतलब सिंपल सा क्या है कि जो ऊपर आपको दिया है सिंपल सा वही आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है, अपनी तरफ से कोई भी किसी तरह का फालतू का माइंड नहीं लगाना है। अभ्यर्थी कंप्यूटर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब कंट्रोल की तो बहुत ही लास्ट में होती है, तो वहाँ तक आपकी खैर फिंगर पहुँचेगी भी नहीं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही सारे टाइपिंग के रूल थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लाइक जैसे UPSSC में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप रैपो टाइपिंग और टाइपिंग अपनी कर सकते हैं, प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। और जो एक बग आ रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू जो बच्चों ने बताया है कि किस तरह से वर्ड को हाईलाइट होगा, तो मैं रैपो टाइपिंग गुरु से फ़ोन करके उनसे बोल दूँगा कि आप इसको थोड़ा सा सुधार लें, कि जो येलो वाला पोर्शन है, जैसे कोड पे येलो है, इसको भी हाईलाइट येलो से ना करें। जब एक बार हम लोग स्पेस दे दें, जो बच्चे ने टाइप किया, कोल्ड टाइप किया है, अगर गलत होगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर रेड हो जाएगा, अगर सही है तो वो इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने ये हटा दिया। अब स्पेस देने के बाद में क्या वर्ड वो गलत है सही है उसके अकॉर्डिंग वो उसका कलर कर दें। अगर वो सही है तो ग्रीन, अगर गलत है तो रेड से उसको एरर दिखा सकते हैं। तो ये एक बग है जो हर एक वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं सुधरवा दूंगा बहुत जल्दी। तो बाकी जो भी टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लगातार हम लोग टाइपिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों से, और टाइपिंग के लिए अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रह गया है, तो घर पे प्रैक्टिस अच्छे से आराम से अपनी करते रहें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे इस तरह के कंटेंट बनाने का और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे।